ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है और ऐसा बड़े बड़े लोग बोलते हैं जो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस मानते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अगर बिगनर हैं और 10,000 रुपये से आप ट्रेडिंग करके मंथ के एंड में 500 रुपये अगर आपको नेट प्रॉफिट बच जाता है नेट पीएनएल में, तो आप इससे जाहिर सी बात है कि आप खुश नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि क्या यार, मैंने 10,000 से पूरे मंथ ट्रेडिंग किया और अंत में मुझे 500 रुपये का ही सिर्फ प्रॉफिट हुआ, जो कि आप एक मंथ के अनुसार देखेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट में किस तरह का इंटरेस्ट मिलता है और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस माइंडसेट से आपको कैसे आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है और उससे आप ट्रेडिंग करके अगर आपको 500 रुपये नेट पीएनएल मंथ के एंड में आपको बच रहा है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं। क्योंकि ये 500 रुपये केवल आप अमाउंट देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको एक्चुअल रियल में बिजनेस समझ में आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ डिटेल्स बताता हूँ कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो किस तरह का इंटरेस्ट मिलता है, किस तरह का ब्याज मिलता है। अब मान के चलिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है और अगर आप उसमें अगर आपका कोई भी सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 3 से 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना। आप अगर 10,000 रुपये को अपने आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे तो आपको 300 रुपये से 500 रुपये मिलेगा, वो भी एक साल में। और वहीं पे अगर आप एफडी करेंगे किसी भी बैंक में, तो एफडी का जो एक साल का रिटर्न्स होता है वो होता है 6 से 7%। मतलब अगर आप 10,000 रुपये को एफडी कर देते हैं किसी भी बैंक में, तो उसमें से आपको पूरे एक साल एफडी रखेंगे तो आपको 6 से 700 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट आएगा। वहीं पे अगर आप 10,000 को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप आरबीआई बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 7 से 8% का पर एनम, मतलब कि आपको हर सालाना आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है या फिर ये आपको मिलता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपके पास 10,000 से अगर फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया है और मंथ के एंड में अगर आपको 500 रुपये नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप मंथ के एंड में आप 5% का प्रॉफिट निकाल रहे हो। मतलब अगर इसको आप सालाना कैलकुलेट करोगे तो आप अगर सिंपल 12 से आप मल्टीपल करेंगे तो होता है 60%, जो कि आप ट्रेडिंग से एक मंथ में 60% का रिटर्न्स आप गेन कर रहे हैं। तो अब जो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में देखेंगे, अगर आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 5% मिलेगा, वो भी सालाना बेसिस पे। एफडी में रखेंगे तो 6 से 7% मिलेगा सालाना बेसिस पे। म्यूचुअल फंड में आरबीआई बॉन्ड में रखेंगे तो वो भी आपको सालाना बेसिस पे मिलता है। बट अगर आप ट्रेडिंग से अगर 5% भी मंथली आप निकाल रहे हैं, 500 रुपये प्रॉफिट हो जाता है 10,000 कैपिटल लगा के, मतलब कि 5% का प्रॉफिट। और उसको अगर सालाना बेसिस पे देखेंगे तो होता है 60%, जो कि इनसे कई गुना ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ ही नहीं आता। उनको लगता है कि यार 10,000 रुपये से ट्रेडिंग किया और सिर्फ 500 रुपये मिला, तो उनको लगता है कि कहीं नहीं कि ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स देखते हैं, प्रॉफिट वाले शॉर्ट्स देखते हैं कि मैंने लगाए थे 50,000, अब मिल गया मुझे 20,000 आज का। अब मैंने लगाया था 20,000, आज मैंने कमा लिया 5,000। तो इस तरह का जो है वीडियो देख देख के उनको लगता है कि ट्रेडिंग से तो यार पैसा कमाना आसान है या फिर ट्रेडिंग करके रिच बनना आसान है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है और इसको एक बिज़नेस की तरह ही आप देखेंगे तो आप ट्रेडिंग से जो है इन्वेस्टमेंट पे अब रिटर्न्स कमा पाएंगे। और आने वाले दिनों में इसको आप धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आप मंथली वाइज अगर आप 5% भी अर्न कर रहे हो, अगर आप मान लो ये 10,000 रुपये आप कहीं पे भी सेविंग अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, आरबीआई बॉन्ड जहाँ पे भी रखते तो आपको सालाना यही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। बट आप ट्रेडिंग करके इतना अर्न कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली जो है ट्रेडिंग बेटर है। अब इसको बिजनेस माइंडसेट से कैसे देखना है, मंथली अगर आप 5% ला रहे हो, फिर आपको क्वार्टरली आपको चेक करना है कि क्वार्टरली बेसिस पे आपका कितना आया। फिर आप यहाँ पे 6 मंथ में चेक करो कि 6 मंथ में कितना रिटर्न्स आया। फिर आप देखो कि एक साल में कितना रिटर्न्स आप ला रहे हो। मतलब इंट्राडे कर करके लॉन्ग टर्म में देखना है कि
ऑलमोस्ट 1 ईयर में कितना रिटर्न्स आया हुआ है। मान के चलिए यहाँ पे 1 मंथ में तो 5% दिख रहा है, और अगर 1 साल का जोड़ते हैं तो पूरे होता है 60%। अब अगर 60% में से अगर मुझे 40% भी अगर पूरे साल में मिलता है तो क्या मैं सबसे ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ? सेविंग अकाउंट से ज़्यादा कमा रहा हूँ, एफडी रिटर्न से ज़्यादा कमा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कमा रहा हूँ, या फिर कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता वहाँ से मैं ज़्यादा जो इंटरेस्ट यहाँ पे गेन कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, वो भी सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद। तो ये होता है ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह देखना। ये होता है सही माइंडसेट को लेके, ये होता है सही माइंडसेट, और इस नज़र से आप देखेंगे तो आप ट्रेडिंग को आगे कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि यार 10,000 रुपये से ट्रेडिंग किया, मंथ के एंड में सिर्फ 500 आया, मतलब कि एक मंथ में ज़्यादा आना चाहिए था, सिर्फ 500। लेकिन आप इसको परसेंटेज वाइज देखो, लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करके देखो तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप गुमराह हो जाओगे और ओवर एक्साइटमेंट में आप ट्रेड करोगे और फिर आप करोगे लॉस। और लॉस क्यों करोगे? क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, ट्रेडिंग से तो पैसा बनाया जाता है, ट्रेडिंग से तो बहुत पैसा बनता है, बट मेरा नहीं बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ कुछ भी नहीं है। बस ट्रेडिंग में जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉन्ग टाइम में, वो इसी तरह से रिटर्न गेन करते हैं। वो कोई यहाँ पे रिच बनने नहीं आए हैं, धीरे धीरे ट्रेडिंग करके वो कैपिटल को बनाए हैं। जितना ज़्यादा आप कैपिटल लगाओगे उस पर आप परसेंटेज गेन करोगे, उस हिसाब से धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी भी ग्रोथ होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिंपल 10,000 लेके आएंगे, 20,000 पे ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि सही भी है, लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेशंस होता है, उम्मीद होता है, वो थोड़ा सा सही नहीं होता है। उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत पैसा बनता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान, हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट कमाने ही आया है। कोई भी आप मुझे, जब भी मार्केट खुलता है तो कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पे लॉस करने बैठा है, या फिर उनको पैसा यहाँ पे बांटना है कि चलो आज मैं लॉस कर देता हूँ इतने करोड़, या फिर इतना रुपए मैं लॉस करूँगा ताकि कुछ लोगों को प्रॉफिट हो जाए। ऐसा कोई करने बैठा है क्या? बिल्कुल भी नहीं करने बैठा है। तो सबको प्रॉफिट चाहिए। अगर सबको प्रॉफिट चाहिए तो वहाँ पे तो आप समझ सकते हो कि क्या ही होगा सिचुएशन। तो इस हिसाब से अगर हर कोई प्रॉफिट करना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे अगर सही माइंडसेट आप रखोगे, सही चीज़ें करोगे, सही से आप कैलकुलेशंस करोगे, तो आपको ट्रेडिंग समझ में आएगा, ट्रेडिंग का ये बिज़नेस समझ में आएगा, और ट्रेडिंग को आप लंबे समय तक कर पाओगे। अदरवाइज़ आप जल्दी ही छोड़ दोगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा, ट्रेडिंग तो अमीर बनने के लिए होता है, ठीक है। तो वो सब सिर्फ यूट्यूब के दुनिया से थोड़ा सा रियलिटी आप खुद भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे इंडिया में काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, कैसे में रिटर्न्स मिलते हैं, वो सब आप खुद से डेटा एनालाइज करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह का वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।